परेशान किया, उसकी सजा उसे कैसे मिलेगी? अच्छा चलो छोड़ दो ना। मैं नहीं छोड़ सकता उसे, और ना ही उसे कभी माफ करूंगा, उसे सजा देकर ही रहूंगा। ठीक कह रहे हैं आतिम भाई, उसकी जरूरत कैसे हुई हमें इतना मेंटली टॉर्चर करने की? और रिदा के बारे में ये सब क्यों? उसने कहा क्यों? फरहान की माँ, क्या नाम है उसका, हाँ जहरा, उसने रिदा का रिश्ता मांगा था। मैंने डांट कर चुप करवा दिया, शायद उसी का बदला लिया है। लेकिन अब तुम लोगों को यकीन आ गया ना कि तुम्हारी बहन ऐसी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमें इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि रिजा 100% सही है। उसका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। ज़िशान की माँ जी फिर आई थी। उन्होंने जिस मोहब्बत और चाहत से दामन फैलाकर रिदा का रिश्ता मांगा है, मैं तो सोच में पड़ गई। क्या मतलब? मेरे ख्याल में हमें ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। उस दिन तो आप इनकार करने की बात कर रही थी। लेकिन आज फिर उन्होंने बहुत इल्तिजा की है। अम्मी जी, उनकी इल्तिजा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों में ये डिस्कशन हुई थी, जब तक रिदा अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ाई तो शादी के बाद भी की जा सकती है। लेकिन जिस मोहब्बत और चाहत से ज़िशान की माँ जी ने रिश्ता मांगा है, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की होने वाली सास उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करे। लेकिन आप सबको तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत इशू है। ज़िशान अच्छा लड़का है ना। हमें इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ज़िशान एक तमीज़दार, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है। घर हमेशा अच्छे शौहर से बनते हैं। शौहर अगर बुरा हो तो अच्छा घर भी बर्बाद हो जाता है। तो हम ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? रिदा के लिए आखिरी रिश्ता तो नहीं है ना? आप दोनों क्या बातें क्या कर रहे हैं ये? और अगर दोबारा ऐसा रिश्ता ना आया तो? अम्मी, आप इसकी बात तो छोड़ ही दें। आप ये बताएं कि आपने क्या फैसला किया? मैंने सोचा है कि ज़िशान को